सब लोग तैयार हैं। चुनाव की दरकार है तेजस्वी सरकार अबरी में। मोदी जी से मुकाबला है, 20 साल से नहीं जीत पा रहे हैं आप। कहीं कोई मुकाबला बिहार में न को। मोदी जी भी आए थे, रोड शो आप देखे होंगे, भीतर से बाहर नहीं निकला, सिसवा खोला तक नहीं, तरह तरह सिसवा भीतर से हाथ उठ हिलाया, देखा 10-12 गो आदमी हो। राजनीति में थोड़ा हिसाब बदला है, बिहार से एक नई लकीर खींचेगी। आया था बड़का हवा पानी बनावे ले, अब पटाखा फूस हो गया और आराम से चल गया। सबका क्लास हो रहा है भाजपा वाला के, काहे भीड़ नहीं जुटाए रे। फिर भी उनको आते हैं। वो ऐसे आते जाते रहेगा। ये सब इनका हिसाब किताब है, कुछ होने वाला नहीं हो। बिहार के लोग तैयार है, चुनाव का दरकार हो, इन्होंने हट के भाजपा जदयू से बच के लालटेन में लगे सट के बटन दबेगा हु मच के। मोदी जी को हराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देश नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। उनके आने और जाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। सारा फॉर्मूला तो अपना लिए, A to Z कर रहे थे, माई बाप कर रहे थे, सरकार तो बन नहीं रही है। जाति धर्म के नाम पर देश जल रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है से अब समाज गोलबंद हो रहा है। कितना जुल्म अत्याचार कीजिएगा। अब भाई हमारे चिराग पासवान जो हाजीपुर के सांसद है, कहते हैं कि शेर के बेटा, अरे शेर के बेटा है तो देश जल रहा है। दलित पर, मुस्लिम पर, पिछड़ा पर सारा संवैधानिक अधिकार लूटा जा रहा है, देश बेचा जा रहा है। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति 90 डिग्री टर्न कहेंगे तो गलत होगा, 360 डिग्री घूम रही है। सोचिए, एक वक्त था जब लोग रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे, पिछड़े अति पिछड़े ओबीसी की कोई बात नहीं होती थी। अब राजनीति घूम रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम सामाजिक न्याय करेंगे। आरजेडी के पिछले 2 बार से अध्यक्ष रहे जगदानंद सिंह, जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो उन्होंने अपना अध्यक्ष बदल दिया है और अति पिछड़े समाज से मंगनीलाल मंडल उनको अध्यक्ष बनने लगभग तय है। आज वोटिंग हुई थी, बिहार में चुनाव भी है, सामाजिक न्याय की धरती है। बिहार में लगातार नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है, आरजेडी के कार्यकर्ता है, समझेंगे कि वो लोग कैसे देख रहे हैं। ये बात तो है कि तमाम राजनीतिक दलों को ये पता चल गया है कि अब दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज को दरकिनार करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है और वो वोट की ताकत अब असर दिखाने लगी है। क्या नाम हो भैया? राजलाल भारती नाम हुआ सर। तो आरजेडी से जुड़े हुए हैं? नहीं सर, हम अति पत्रकार है सर। अच्छा, आप सब पत्रकार हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। आप कहाँ से हैं? हम मधुबनी से हैं। तो लगता है कि आप लोग अध्यक्ष बदल के बीजेपी को हरा लेंगे। जरूर। मंगनीलाल मंडल जी उपयुक्त अध्यक्ष हुए हैं, उपयुक्त समय पर हुए हैं। मंडल जी अनुभवी हैं, इनके अति पिछड़ा वर्ग पर बहुत बड़ा असर है। और ये जो मिथिलांचल का हम लोग का इलाका है, जहाँ अति पिछड़ों की आबादी काफ़ी अधिक रही है, उस हिसाब से, और ये पुराने नेता हैं, समाज हर व्यक्ति इनको जानता है। श्रीमान मंडल जी को समाज का हर तबका जानता है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी तो पिछड़े हैं, रोज यूपी फिर 20 जून को आ रहे हैं। उनके आने और जाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। राजद संगठन और राजद नेतृत्व ने समय पर अपना निर्णय बदले हैं। इन्होंने ये निर्णय इनको पहले बदलना चाहिए था। लोकसभा के चुनाव में ही श्री मंडल जी को चुनाव लड़वाना चाहिए था। तो हम लोग ले आए थे गुलाब यादव को, हम लोग ले आए सुमन महासेठ को। ये नीतिगत निर्णय, सही निर्णय कार्यकर्ता और मतदाता के पक्ष में नहीं था। जमीनी हकीकत है कि ये इलाका अति पिछड़ा बहुत। तो अध्यक्ष बदल के नरेंद्र बीजेपी को हरा लेंगे आप? एकदम जरूर। बदलने से बहुत 20 साल से सत्ता में है। हर जात को अपना नेता चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने समाज के सभी व्यक्ति को अपना मान सम्मान, अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी का जो भूख जगाया श्री लालू प्रसाद ने। अरे तो बाबू साहब थे अध्यक्ष, वो खराब काम कर रहे थे। उनका बेटा सांसद, वो अपने अध्यक्ष थे, एक बेटा को और विधायक लड़ाए थे। जगदा बाबू निष्ठावान, ईमानदार, वफादार नेता और नेतृत्व के प्रति समर्पण उनका रहा। जगदानंद बाबू पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते। दल के प्रति निष्ठावान वो रहे हैं, आज भी हैं और शायद जीवन भर रहेंगे भी। लेकिन पार्टी ने कम दिया। अभी तो बेटा उनका चुनाव हार गया। राजनीति में जीत हार होती रहती है, कौन नहीं हारे। नरेंद्र मोदी खुद हारे हुए हैं। बात करें हैं, क्या नाम हुआ आपका? साद अहमद। तो क्या लग रहा है कि आरजेडी हरा पाएगी बीजेपी को? आरजेडी ने तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ही हरा दिया था। आपने देखा किस तरीके से जो है कि चंद वोटों से बहुत सारी सीटों पर जीत हुई इनकी। और उसके बाद नतीजे में क्या हुआ कि घुटने पर आ गई ये सरकार केंद्र में। और आज बैसाखी पे चल रही है, नीतीश जी की बैसाखी, चंद्रबाबू नायडू जी की बैसाखी। तो नीतीश यानी मोदी जी को हराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और आरजेडी और राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव तो ज़मीनी लीडर हैं, समाजवाद के लिए ये जाने जाते हैं।
तो इन्होंने, और जहाँ तक आज की बात है, अध्यक्ष बनने न बनने की ये एक प्रक्रिया है जो हर टर्म के लिए चुनाव होता है, वो तो हुआ है। कोई अध्यक्ष रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, अध्यक्ष जो बने हैं ये एक समाजवादी लीडर हैं, पुराने नेता हैं, ये जब दौरा करेंगे लोगों के बीच जाएंगे। बल्कि इनके पार्टी में आने के बाद से ही जो है पार्टी में अच्छा काम शुरू हो गया था। जैसे फुलपरास में कर्पूरी जी की जयंती पर और उनके अच्छा प्रोग्राम हुआ था और अति पिछड़ा समाज के बड़े लोग। ये बताइए आपकी पार्टी टिकट तो देती है सवर्णों को, तो वोट दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक काहे देगा भाई? ये पार्टी हर एक को टिकट देती है, ठीक है कि नहीं? हाँ, ऐसा वोट नहीं है वोट कि- वोट हर एक नहीं, देता है और वोट भी हर एक देता है, ऐसा नहीं हाँ। है, बिल्कुल नहीं। आप कह तो सकते मोदी हैं- जी बहुत बुर्बक नेता है भाई, जो मुसलमान को टिकटें नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान वोट नहीं अब देता है। मोदी जी बुर्बक हैं या क्या है, या मोदी जी और ज्यादा चालाक हैं, वो तो आप बताइएगा, पत्रकार साथी हम तो देख रहे हैं ज्यादा होशियार है, 3 बार से लेकिन चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं वो। सब लोग आरजेडी को वोट करता है। हाँ, हर पार्टी, हर समाज का वोट आरजेडी को मिलता है और इस मर्तबा भी मिलेगा, हर समाज का वोट मिलेगा। जो लोग भी कहता है कि फला समाज का वोट हमको नहीं मिला, वो गलत कहते हैं। वो तो इसलिए नरेंद्र मोदी इसका मतलब सबसे कम राजनीति जानते हैं। अमित शाह, जो मुसलमान उनको पता है कि हमको वोट नहीं देता, हम वो टिकट ही नहीं माइनस- देंगे। वो माइनस मुसलमान उनकी राजनीति हाँ चल जी, रही सब है। देता है वोट, क्या लग रहा है? देखिए शंभू सर, देश नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। और नरेंद्र मोदी न जाने जाति धर्म के नाम पर कितने गरीब के जान चला गया। और रिक्शा ठेला चलाने वाला के जितना जान के कीमत है उतना ही एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के जान के कीमत है। तो आप चुनाव लड़िए ना। चुनाव नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने से तो नहीं रोक रहा है, वो तो जीत रहा है ना। 20 साल से सरकार है नीतीश कुमार के गठबंधन में। आप लोग कहाँ चूक जा रहे हैं? अरे कभी सारा फॉर्मूला तो अपना लिए, A to Z कर रहे थे, माई बाप कर रहे थे, सरकार तो बन नहीं रही है। देखिए, माई बाप से नहीं, समाजवाद, सामाजिक न्याय। लालू यादव ही एक देश में नेता है जो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया कर्पूरी को विचार को आगे बढ़ाए। हमने 1990 में देखा था। अरे लालू यादव थे तो दलित पिछड़े की बात करते थे। 2014-15 में भी उन्होंने कहा था कि अगर आप बनाम पिछड़ा। आपका अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो सब वोट देता है। लालू नहीं, यादव तो नहीं, क्लियर थे देखिए। कि हमको कौन वोट देता है कौन नहीं देता है। शंभू सर, देश में 2 धारा है। आज 2 धारा है, 2 धारा के ही वोटिंग होता है, जान लीजिए। एक तरफ समाजवाद, सामाजिक न्याय, दूसरा तरफ मनुवाद, अब मनुस्मृति वाला। 2 धारा है, 2 धारा के नाम पर ही वोटिंग होता है। लालू यादव ने देश का दूसरा अम्बेडकर है। हमने जो 1995 में देखा, जब मंच पर थे लालगंज में लालू यादव जी, किशोरी सिन्हा लड़ रहे थे इसी दल जनता दल से। जब किशोरी सिन्हा को लालू यादव जी के कान में कहा गया कि गरीब को देह महकता है, हम मंच के नीचे खड़ा थे। वो मुसहर समाज की महिला थी जो शंख फूंक रही थी। लालू यादव कहे बहन तुम आओ मंच पर, जैसे किशोरी सिन्हा जी। आप पहले लालू यादव अब नहीं ना चुनाव, अब तो पार्टी आपकी, अब तो अध्यक्ष बदल गए हैं। आप बताइए ना, अब हरा पाएंगे मोदी को? अरे अध्यक्ष बदल गए हैं तो क्या है, समाजवाद, सामाजिक न्याय के नाम पर लोग गोलबंद हो रहा है, जाति धर्म के नाम पर देश जल रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है से अब समाज गोलबंद हो रहा है। कितना जुल्म अत्याचार कीजिएगा। देश के सारे संवैधानिक संस्था निजीकरण हो गया। जब स्वतः निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब भाई हमारे चिराग पासवान जो हाजीपुर के सांसद है, हम तो पूरे जीवन में यादव समाज से आते हैं। हम एगो कभी न बद्धी बना, न हम एगो मंदिर में टीका किया, न हम किसी मंदिर में गया। लेकिन न जाने बाह से लेके पीठ से लेके माथा तक कितना कहते हैं कि शेर के बेटा। अरे शेर के बेटा है तो देश जल रहा है। दलित पर, मुस्लिम पर, पिछड़ा पर सारा संवैधानिक अधिकार लूटा जा रहा है, देश बेचा जा रहा है। जाति धर्म के नाम पर कहाँ कितने कुछ लोग लूट गया? मोदी जी खुदे पिछड़ा है। पिछड़ा? अरे बीपी सिंह के मंडल कमीशन के बदला लिया जा रहा है नरेंद्र मोदी के आगे करके। पिछड़ा समाज में नरेंद्र मोदी के आगे करके बीपी सिंह के मंडल कमीशन के बदला लिया जा रहा है। देश भर में पिछड़ा 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 दलित जागो जागो। शंभू बाबू, हम तो देखते हैं आपके और लक्ष्मण यादव जैसा पत्रकार और प्रोफेसर है जो ये देश बचा हुआ है, समाजवाद, सामाजिक कितना जान टिकट के ना मिलेगा परवाह मुस्लिम करके समाज? लड़ रहे हैं आप लोग। देखिए, इस मरतबा जो भी टिकट मिलेगा बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलेगा, क्योंकि लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं, तो उनसे अन्याय तो नहीं होगा। खाली यादव जी लोग नजर आ रहे हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा कोई जुड़ा तो दिख नहीं रहा है पार्टी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल में सभी वर्ग और सभी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े सभी वर्ग के लोग का समावेश है इसमें। अध्यक्ष अति पिछड़ा बनने से क्या फायदा लग रहा है? मैं तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगनीलाल मंडल जी जो हो रहे हैं, वे अत्यंत पिछड़ा धानुक जाति से आते हैं और समाजवाद के बहुत बड़ा लीडर है वो।
और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मानस पुत्र हैं और उनमें लोहिया कर्पूरी गांधी का विचार से भरा पड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? चन्ने सदय नाम हुआ और मैं मधुबनी जिला से हूँ, झंझारपुर का मैं जिला कार्यकर्ता और मुसहर समाज से आता हूँ। तो ये लोग तो सब पैसा देख के, गाड़ी घोड़ा देख के टिकट देता है, अब कार्यकर्ता को टिकट मिलता कहाँ? मिलता है कार्यकर्ता का, इस बार पूरा मंच पे बोला गया है, तो इसी चीज़ अपना हाथ से हम दे करके अपना काम करा, सर्वे करा करके इस बार टिकट दिया जाएगा। कोई पैसा वाला, ये सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है जो पैसा दे करके जो टिकट दिया जाता है, ये बात गलत है। आज मुसहर समाज का मैं बेटा हूँ, हम लोग को बाल कटवाने का काम किया था लालू जी, हमारे बच्चे का नाक साफ करने का काम किया था। मोदी जी ने माझी जी को मंत्री बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर। तो क्यों न बनाएगा? माझी जी अपना बेटा दामाद बहू के लिए वो अपना आरक्षण अपना तक रखना चाहता है। चलिए वो मिथिलांचल तक, हम लोग मुसहर कितना नीचे है अभी, इतना पढ़े लिखे हुए। मोदी जी ने एक मुसहर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया ना, आज तक कोई बनाया? हम लोग माझी का आज तक मानवे नहीं करते हैं, क्योंकि गंगा उस पार में उत्तरी बिहार में तो नहीं माना जाता है माझी। अगर वैसा रहता तो अपना बेटी दामाद को छोड़ करके हम लोग को उस साइड मिथिलांचल में आकर के चने सदाई भी मुसहर टाला काटने वाला का बेटा है, उन लोग को भी अधिकार दिलाता, तब हम मानते माझी जी को नेता। जब हमको अगर जो मानवे नहीं करता तो हम कैसे? हमारे तो लालू जी ने हम लोग को खटिया पे बैठाने का, अभी मुखिया जनरल सीट से बनाया, उनका देन है। कुर्ता पहनाने का काम लालू जी ने किया था। अभी मंदिर मस्जिद हम लोग नहीं जा रहे हैं, जो जागे हुए हैं सिर्फ लालू जी का इतिहास है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो बोला, घंटी बजाने से विद्या नहीं आता थी, लड़िएगा नहीं, स्कूल जाने से घंटी बजाने से आपको ताकत मिलेगा, आप आगे बढ़िएगा। जब आप कितना पढ़े लिखे हैं? माझी समाज से? हाँ, माझी समाज से है। मैं मैट्रिक करके मैं छोड़ दिया हूँ, गरीबी था। अभी मुखिया है जी मुखिया था, वर्तमान में अभी नहीं हूँ, पिछले 10 साल से मुखिया था। कितनी आबादी थी माझी समाज की? माझी समाज का आबादी हमारे पूरा बिहार का बात में है। माझी समाज का वो सीट रिजर्व थी क्या? मतलब नहीं, महादलित जनरल है। लालू जी का आवाज से यादव, मुसलमान, मंडल सब दिया है वोट हम लोग को। लालू आज प्रदेश अध्यक्ष हमारा गार्जियन बने हुए हैं मंगनी लाल मंडल, वो हमको हाथ पकड़ के राजनीति में लाया और बोला आप लोग जैसा आदमी का जो लालू जी जो देन है वो आप लोग जा देखिए, लालू जी भले राजनीति में अब सक्रिय न हो और वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अभी आरजेडी उन्हीं के नाम पर चल रही है। लोग मिसाल लालू जी हैं। आप गाना उना बहुत गाते हैं, आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा नाम अफसर नवाब हुआ, छोटा लालू कहते हैं लोग। मैं लालू जी की आवाज़ में बात करता हूँ और गीत लिख के गीत गाता है शुरू से। लालू जी की आवाज में कैसे बात करते हैं? सभी सम्मानित भाई लोग, गांव गिराम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका के पिछड़ा दलित गरीब गुरबा संख्यक अकलियत भाइयों, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के सभी सम्मानित सिपाहियों, और बिहार में और पूरे देश में चर्चा हो, कौशियों लो रे बिहार कार्यालय में पूरा भीड़ हो। तो आज यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, उसके लिए नॉमिनेशन का तैयारी था। मंगनीलाल मंडल जो बहुत बड़ा योद्धा है, अति पिछड़ा समाज का नेता है और गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ने वाला, निरंतर हमारे साथ मंत्रिमंडल में भी रहे हैं लोग, तो उनको हम लोगों ने सब मिलकर अभी प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी दे दिया है। तो आज लालू जी आए थे क्या यहाँ? हाँ, सब लोग आए थे। पूरा बिहार उमड़ जाता है लालू जी के नाम पर, लालटेन के नाम पर, और सामाजिक न्याय की धारा पे विश्वास करने वाले लोग सब लोग तैयार हैं। चुनाव की दरकार है, तेजस्वी सरकार अबरी में। बीजेपी वाला सब कहता है आप लोग की पार्टी टिकटवा बेच देती है सर। पैसवा ओकरा पास है, वहाँ खरीद फरोख्त होता है। यहाँ कौन सब गरीब लोग देखिए, बताए ना जी, मुसहर समाज के यहाँ ले जाते, या हमारे सभी समाज के भाई लोग। कौन वहाँ भगवतिया देवी कौन पैसा वाली थी, उसको हम लोगों ने राज्यसभा और लोकसभा में जाने का काम किया। या अभी आपको मुन्नी रजक है, कौन पैसा वाली है बेचारी? उर्मिला ठाकुर है, कौन पैसा दिया है जी? तो पता है कि होशियार आदमी को नहीं भेजते हैं, जानबूझ के ऐसा भेजते हैं जो जी हुजूरी करे। कानून संसद विधानसभा में जाके लड़ती है लोग, हुमच हुमच का अपना ठेठ भाषा में बतियाती है। तो नीतीश जी का तो सब कुछ बुझाता है, सब के खाली चल आती, सब कुछ बुझाता है, चूँकि सामना नहीं कर पाता ओरिजिनल बात का। तो ये सब मोदी जी से मुकाबला है, 20 साल से नहीं जीत पा रहे हैं। कहीं कोई मुकाबला बिहार में न को। मोदी जी भी आए थे, रोड शो आप देखे होंगे, भीतर से बाहर नहीं निकला, सिसवा खोला तक नहीं, तरह तरह सिसवा भीतर से हाथ उठ हिलाया, देखा 10-12 को आदमी हो। गर्मी भी नहीं था, ठंडा भी नहीं था, सब कुछ था हिसाब से। पब्लिक हेलो नहीं तो बाहर की निकल तो आया था बड़का हवा पानी बनावे ले। अब पटाखा फूस हो गया और आराम से चल गया। सबका क्लास हो रहा भाजपा वाला के, काहे भीड़ नहीं जुटाए रे। फिर भी आ रहे हैं, वो ऐसे आते जाते रहेगा। ये सब इनका हिसाब किताब है, कुछ हो रहा नहीं हो। बिहार का लोग तैयार है,
चुनाव का दरकार हो, इन्होंने हट के भाजपा जदयू से बच के लालटेन में लगे सट के बटन दबेगा हु मच के। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामना। आपका नाम क्या हुआ असली नाम? मेरा नाम अफसर नवाब है। लालू जी ने छोटा लालू नाम दिया है। कितने साल से पार्टी में जुड़े हो? 30 साल तो हो गए हैं। टिकट मिला आज तक? टिकट के लिए मैंने अभी कभी हमने प्रयास नहीं किया। एक बार ऐसे ही बोला था हम, चूँकि लालू जी जब थे हमारे रिम्स में तो हम गए थे मिलने के लिए 19 में, नवादा उपचुनाव था, तो बोला था भैया हमको दे दीजिए, पुराना ही हो, 25 साल हो गए। जब ने 25 साल हुआ था तो भाई ठीक है जाके लड़ लेना, तो वही हम आके यहाँ बात किया था, तब तक ठीक है। कहाँ घर है आपका? नवादा। नवादा के। देखिए, कोई पार्टी ऐसे ही लोगों से बनती है जो 20 साल 25 साल कार्यकर्ता होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में जो पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, जितने बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनके पास जनाधार है, जनसंख्या है। लेकिन राजनीति में टीवी अखबार का असर था, पैसे का असर था। राजनीति में इस तरह से पैसाकरण हुआ कि जिनकी संख्या थी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उनको राजनीति में भागीदारी नहीं मिली। अभी भी अगर आप लोकसभा और विधानसभा की बात करें, एमएलसी की बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो सवर्ण समाज की भागीदारी अभी भी 50% है। जिनकी आबादी 10% है, वो संसद, विधायक, जिला, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे आप सब जानते हैं, संसाधन में उनका 90% हिस्सेदारी है 10% लोगों का, और 90% लोगों को पास सिर्फ 10% 10 रोटी है, और 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं। राजनीति में थोड़ा हिसाब बदला है, अभी मामला 50 तक पहुंचा है। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, धीरे धीरे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जैसे जैसे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, राजनीतिक रूप से सचेत हो रहे हैं, उनको लगता है कि हमें अपने ही लोगों को वोट देना है, अपने ही लोगों को संसद भेजना है, क्योंकि ये जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान तो है नहीं, जाति प्रधान देश है। जो जिस जाति का होता है उस जाति की भलाई करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब दलित पिछड़े समझने लगे हैं, और इसी का नतीजा है कि आरजेडी ने अपना अध्यक्ष भी बदला है। बिहार से एक नई लकीर खींचेगी, देखते रहिएगा। अब खुलकर दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की राजनीति शबाब पर आ रही है, तेज हो रही है। बाबा साहब ने 75 साल पहले ये सपना देखा था कि एक समय आएगा जब हमारी नस्लें स्कूल कॉलेज पहुंचेंगी, वोट का अधिकार की अहमियत समझेंगी, तो हमारे लोग संसद और विधानसभा में जाएंगे। भारत में जो भी सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव है, वो लोकतंत्र की वजह से हुआ है, और वोट की ताकत जिनके पास है, उनके लोग अब समझदार होने लगे हैं, और वो अपने लोगों को संसद और विधानसभा में देखना चाहते हैं। इसी का नतीजा है कि आरजेडी ने एक अति पिछड़े समाज को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव आते आते देखिएगा, बिहार से एक नई लकीर खींची जाती है। बिहार में स्थिति ये बन रही है कि पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई दलित या पिछड़ा या अल्पसंख्यक ही होगा। और सबसे बड़ी बात है, 90% रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। 1932 के बाद पहला जाति जनगणना बिहार ने कराया है, और इस बार विधानसभा चुनाव में अगर टिकट की बात करें तो 90% टिकट, चाहे पार्टी कोई हो, उसको दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को देना अब मजबूरी लग रहा है, और उनको देना भी पड़ेगा। बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, जातिवाद की राजनीति नहीं है। दिल्ली में बैठ के जो पत्रकार हैं वो आपको बरगलाते हैं। न राजनीति का अपराधीकरण हुआ था, राजनीति का पैसाकरण हुआ था। राजनीति में बिहार में जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। यहाँ दलित पिछड़े मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अभी भी देश के तमाम राज्यों में सवर्ण वर्चस्ववाद कायम है, चाहे पार्टी कोई हो, लेफ्ट हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो लोग डाइवर्सिटी नहीं अपना पाए। बिहार से लकीर खींची जा रही है, और इस बार बिहार विधानसभा में आपको 90% पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।